सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे उत्तराखंड राज्य हेतु निर्धारित हिंदी की सहायक पुस्तक संस्कृत प्रबोधिनी से दूसरे पाठ नीति वचनानी का। मित्रों, नीति वचनानी का अर्थ होता है नीति के वचन, अच्छे वचन, अच्छी बातें। नैतिकता तथा सदाचार की शिक्षा के बिना मनुष्य का पठन पाठन केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित रह जाता है, यह सभी को मालूम है। सभ्य और सुसंस्कृत समाज के निर्माण के लिए नैतिकता और सदाचार की शिक्षा परम आवश्यक होती है। इसी महान उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्राचीन काल से ही भारतीय महापुरुषों ने बालकों तथा समाज में अच्छे बुरे के ज्ञान के लिए नीति श्लोकों के प्रचार को महत्व दिया था। विद्यालय तथा समाज में बच्चों के सदाचार व नीतिगत ज्ञान हेतु यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे नीति वचन के श्लोक, उसमें जो प्रथम श्लोक है वो विदुर नीति से, द्वितीय तृतीय चतुर्थ जो श्लोक हैं वो भर्तृहरि के नीति शतकम से लिए गए हैं और पंचम से अष्टम तक के 4 श्लोक मनुस्मृति से लिए गए हैं। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं। आइए बिना देरी किए हुए श्लोकों का अध्ययन करते हैं। पहला श्लोक हमारे पास है, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा न ते न वदन्ति धर्मम, धर्मो न सा यत्र न सत्यम अस्ति, और सत्यम न तत् यत् छलम अभ्युपेति। ये विदुर नीति का श्लोक है। इसका क्या अर्थ है, आइए देखते हैं। आपकी इसी पुस्तक में इनके अर्थ भी दिए हैं, डिटेल में हम जानने के लिए यहाँ देखते हैं। इसका जो अन्वय है, अन्वय भी संस्कृत विषय में बहुत महत्वपूर्ण है। अन्वय है कि सा सभा न यत्र वृद्धा न सन्ति, ते वृद्धा न ये धर्मम न वदन्ति, और सा धर्मा न यत्र सत्यम न अस्ति, तत् सत्यम न यत् छलम अभ्युपेति अभिउपएति। इसका अर्थ ये हुआ कि जो सभा है उस सभा में यदि बूढ़े लोग ना हो तो वो सभा नहीं है। सा सभा न भवति यस्या सभायाम वृद्धजना न भवन्ति, वह सभा नहीं है जिस सभा में बूढ़े लोग नहीं हैं। कोई सभा हो रही है और उस सभा में यदि बूढ़े लोग शामिल नहीं किए तो वो सभा नहीं मानी जाएगी। ते वृद्धा न भवन्ति, और वे बूढ़े, वो बुजुर्ग, वो वृद्ध नहीं होते हैं। ये धर्म न वदन्ति, जो धर्म नहीं बोलते हैं, अर्थात ते केवलम वयसा एवं वृद्धा भवन्ति न आचरेण, वे केवल उम्र से बूढ़े दिखते हैं लेकिन आचरण से बूढ़े नहीं होते। ऐसे व्यक्ति जो हैं वे वृद्ध नहीं होते, जो धर्म को नहीं मानते, धर्म की बातों को पर आचरण नहीं करते। और वो धर्म, सा धर्मा नास्ति यस्मिन सत्यस्य समावेशा नास्ति, वो धर्म नहीं है जिसमें सत्य नहीं है। और सत्यम नास्ति, वो सत्य नहीं है यस्मिन छलम वचनम भवति, जिसमें छल कपट वाले वचन होते हैं। अर्थात सभायाम वृद्धा भवेयु, सभा में वृद्ध होने चाहिए। परम ते वृद्ध धर्मम वदेयु, परंतु वो कैसे वृद्ध होने चाहिए, जो धर्म का आचरण करते हों। और धर्मे सत्यता भवेत्, धर्म में सत्यता होनी चाहिए। और सत्य छल कपट द्वेष आदि भाव नहीं होने चाहिए। सत्य में छल कपट द्वेष आदि भाव नहीं होने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर ये अर्थ दिया गया है, वह सभा नहीं है जहाँ बूढ़े नहीं होते हैं, वे वृद्ध नहीं होते हैं जो धर्म को नहीं मानते हैं, नहीं कहते हैं। और वह धर्म नहीं है जहाँ सत्य नहीं है, और जहाँ सत्य नहीं है वो छल के समीप होता है, वहाँ छल कपट होता है। तो इसलिए धर्म, सत्य, ये सब चीज़ें बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि हमारे धर्म ग्रंथों में बताया है। हम अगले श्लोक की ओर चलेंगे मित्रों, जो हमारा दूसरा श्लोक है,
साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच विषाणीहीन तृणन्न खादन्यपि जीवमानः तद्भागधेयं प्रमं पशूनाम। ये भर्तृहरि जी के नीति शतकम जो बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है उससे लिया गया है। तो इसका क्या मतलब है, पहले ये समझिए कि साहित्य संगीत कला विहीन ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना साहित्य का ज्ञान है, ना संगीत का ज्ञान है, ना किसी कला का ज्ञान है, संगीत साहित्य संगीत और कला से विहीन जो व्यक्ति है वो इस संसार में साक्षात पशु है, वो पशु के समान है। पुच्छ और कैसा पशु है, जिसके न पूंछ है न सींग है, बिना पूंछ और सींगों वाला, पुच्छ विषाणहीन, अर्थात वो बिना पूंछ और सींग वाला पशु के समान है। तृण, और वो कैसा पशु है, वो मनुष्य ऐसा पशु है, तृण तृण घास, तृण तृण होता है घास, घास न खादन पी, घास नहीं खाता है, जीव माना और जीवित रहता है। तद भाग धेयम परमम पशुनाम, तो ये तो उन पशुओं का परम सौभाग्य है कि वो घास नहीं खाता। अगर वो घास भी खाता होता तो पशुओं के लिए भी घास नहीं छोड़ता, उसको भी खा जाता है। तो संसार में ऐसा व्यक्ति जिसके पास किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, साहित्य संगीत और कला से हीन मनुष्य पूंछ और सींग से रहित पशु के जैसा होता है। इसलिए कहा गया है कि किसी न किसी प्रकार, अगर आप मनुष्य हैं तो किसी न किसी प्रकार का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। जो मनुष्य साहित्य संगीत और कलाओं से हीन होता है उसे साक्षात पशु समझना चाहिए। और वो पशु कैसा पशु, ऐसा पशु जिसके पूंछ और सींग नहीं होते और घास ना खाकर अन्न पर जीवन यापन करता है। इस मनुष्य रूपी पशु का घास न खाना पशुओं के लिए वरदान है, क्योंकि यदि वह पशु घास भी खा लेता तो बेचारे पशुओं को तो भूखे रहना पड़ता। ये भर्तृहरि जी का नीति शतकम से दिया गया श्लोक था। तीसरा श्लोक भी नीति शतकम से लिया गया है। देखिए, येषां न विद्या तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। देखिए कितना अच्छा नीति शतक का श्लोक है। ये शाम न विद्या, ये शाम न विद्या, जिस मनुष्य के पास विद्या नहीं है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, जिनके पास ऐसे मनुष्य जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न वो दान दक्षिणा करते हैं, न ज्ञान है, न शील है, शील मैंने सदाचार, न गुण है, न धर्म है, कुछ भी नहीं है उसके पास। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा। ते मृत्युलोके भुवि भारभूता, वे इस मृत्युलोक बोलते हैं इस धरती को, इस मनुष्य लोक को, क्योंकि इस धरती पे जो भी मनुष्य जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, एक ना एक दिन उसको मरना अवश्य है। इसलिए इस पृथ्वी लोक को, मनुष्य लोक को मृत्यु लोक या मर्त्य लोक कहा जाता है। तो ते मृत्युलोके भुवि भारभूता, ऐसे मनुष्य इस मृत्यु लोक में धरती पर भार रूप हैं, खाली उन्होंने वजन बढ़ा रखा है, भार रूप होकर मनुष्य के रूप में, मनुष्य रूपेण मृगास चरंती, वो मनुष्य के रूप में यहाँ पर हैं और पशुओं के समान विचरण करते हैं, मृग के, हिरणों के समान, पशुओं के समान वो चरते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि किसी न किसी प्रकार का ज्ञान होना जरूरी है। जिन मनुष्यों के पास
न विद्या है, न तप है, न दान है, न शालीनता सदाचार है, न गुण है, न धर्म का आचरण है, ऐसे लोग इस लोक में भूमि पर भार बनकर मनुष्य के समान घूमा करते हैं। अर्थात ऐसे लोगों का जीवन निरर्थक है, बेकार है। इसलिए कहते हैं कि किसी न किसी प्रकार का ज्ञान होना, कुछ न कुछ गुण होना अति आवश्यक है। चौथे श्लोक की ओर चलेंगे। चौथा श्लोक हमारे सामने है, भर्तृहरि जी द्वारा लिखित है। श्रोत्रम श्रुतेनेव न तो कुंडलेन दानेन पाणी न तो कंकणेन विभाति कायः करुणापराणां परोपकारेण न तो चंदनेन। तो बहुत ही अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा अर्थ है कि श्रोत्रम श्रुतेनेव, श्रोत्रम होता है कान, कान सबके पास है, कान सुनने का काम करते हैं, इसलिए इनको श्रोत्रम बोला गया है। श्रुतेन, श्रुतेन होता है सुने हुए शास्त्र वचन, श्रुतेन सुने हुए शास्त्रों के वचन वो होते हैं श्रुतनेव। अगर हमने कुछ अच्छे वचन, शास्त्रों के वचन सुने हैं तो श्रुतनेव हुए। कुंडलेन, कुंडलेन क्या हुआ मित्रों? कुंडलेन हुआ कुंडल, कानों में जो कुंडल पहनते हैं। दानेन, दान करना। पानी, पानी बोलते हैं हाथ को, कर, हाथ, हाथों को बोलते हैं पानी। अब पानी पीने वाला पानी नहीं है ये पानी, पानी मैंने हाथ। न, न नहीं, तू कंकणेन, कंकण बोलते हैं कंगन, हाथ में जो कंगन पहनते हैं उनको कंकणेन बोलते हैं, ठीक है। और विभाति मतलब सुशोभित होता है। काय, काय होता है शरीर को बोलते हैं। करुणा पराणाम, करुणा पराणाम होता है दयालु मनुष्य। परोपकारेण, परोपकार होता है दूसरे का भला करना। ना तो चंदनेन, चंदन, चंदनेन होता है चंदन का टीका लगाना, चंदन मल लेना, पूरे शरीर में लगा लेना चंदन। बहुत सारे लोग साधु महात्मा पूरे शरीर में चंदन लपेट लेते हैं, लिपटा देते हैं पूरा। तो अब इस श्लोक का अर्थ देखिए, बहुत ही प्यारा अर्थ है कि जो कान है, श्रोत्रम श्रुतनेव, कानों की जो सुंदरता है वो शास्त्र वचनों को, जो हम सुनते हैं शास्त्रों के वचन, अच्छी अच्छी जो बातें, नीति वचन हम सुनते हैं, और अभी हम नीति वचनानी ही पढ़ रहे हैं, तो नीति वचनों को जो सुनते हैं, शास्त्र के वचन सुनते हैं, उनसे शोभायमान, सुशोभित होते हैं हमारे कान। कुछ लोग सोचते हैं कि कुंडल पहनने से कान सुशोभित होते हैं, नहीं, इस श्लोक में यही बताया गया है कि कान अच्छी बातों को सुनने से सुशोभित होते हैं, कुंडल धारण करने से नहीं। दानेन पाणी, पाणी मैंने हाथ, हाथ जो है दान देने से सुशोभित होते हैं। ना तो कंगणेन, कंगन पहनने से, कंगन पहनने से हाथ सुशोभित नहीं होते। लोग खुश होते हैं कि मैंने कंगन पहना सोने का, तो उससे क्या हुआ कि वो कंगन पहनने से हाथ सुशोभित नहीं होते। ये शास्त्रों में कहा गया, भर्तृहरि ने लिखा है। विभाति काया, और जो ये काय है, शरीर है, ये शरीर हमें किससे सुशोभित होता है? करुणा प्राणाम, करुणा प्राणाम, जो करुणा, करुणा करने वाले, दया करने वाले मनुष्य का जो शरीर है वो परोपकारेण, परोपकार से, दूसरों का भला करने से सुशोभित होता है, शोभायमान होता है। ना तो चंदनेन, चंदन का लेप करने से नहीं होता है कि चंदन लगा दिया पूरे शरीर में, शरीर सुंदर हो जाएगा, उससे नहीं होगा। तो इस श्लोक का अर्थ एक बार फिर समझ लीजिए कि कान वेद आदि श्रेष्ठ शास्त्रों के वचन सुनकर या अच्छी बातें सुनकर ही सुशोभित होते हैं, आचरण करके सुशोभित होते हैं। स्वर्ण निर्मित, सोने से बने हुए कुंडल पहन लेने से कान सुशोभित नहीं होते हैं, ठीक है। कि श्रोतम सूत्रे न कुंडलेन दानेन पाणी न तो कंकणेन, और हाथों की शोभा दान देने से होती है, सुनहरा सोने का कंगन पहनने से नहीं होती। विभाति काया करुणा प्राणाम परोपकारेण ना तो चंदनेन। और जो इसी प्रकार से जो दयालु मनुष्य होते हैं, दयालु मनुष्यों का जो शरीर की शोभा परोपकार के कार्य करने से, दूसरों का भला करने से, दूसरों का ऊपर उपकार करने से होती है। सुगंधित सुशीतल चंदन का लेप लपेट लो पूरे शरीर में, उससे सुंदरता नहीं होगी, सुंदरता अच्छे कर्म करने से होती है।
हम बुरे कर्म करेंगे उससे सुंदरता नहीं होगी, चाहे कितना भी चंदन लपेट लें। हमारा 5वां श्लोक हमारे सम्मुख है। 5वां श्लोक बहुत ही प्यारा सुंदर श्लोक है। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशीलस्य मतलब नमस्कार करने वाला, दूसरों का अभिवादन करने वाला, नमस्कार करने वाला, सेवा करने वाला, आप कुछ भी इसको समझ लीजिए। अभिवादन करने वाला मतलब नमस्कार करने का स्वभाव वाला। नित्यम, नित्यम होता है प्रतिदिन। वृद्धोपसेविना, वृद्धोपसेविना वृद्धों की सेवा करने वाला, बूढ़ों की सेवा करने वाला। ठीक है। चत्वारी मतलब चारों, तस्य मैंने उसके, वर्धनते मैंने बढ़ते हैं, आयु, आयु उम्र, विद्या ज्ञान, विद्या यश उसकी प्रसिद्धि, बलम और बल ताकत। तो अब ये समझ गए होंगे आप कि जो व्यक्ति अभिवादनशील है, जो व्यक्ति सबको नमस्कार करता है, सबका अभिवादन करता है और नित्य प्रतिदिन बूढ़ों की सेवा करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ जाती हैं। ये मनुस्मृति में लिखा है। 4 चीजें कौन कौन सी बढ़ जाती है? उसकी आयु बढ़ती है, उम्र, लंबी उम्र होगी उसकी, विद्या बढ़ेगी उसकी, उसका यश बढ़ेगा, उसकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, उसकी सब तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे और उसका बल बढ़ेगा। तो इसका बात, इसको आप समझ गए होंगे कि जो व्यक्ति सबको अभिवादन करता है, अपने बड़ों की सेवा करता है, अपने बूढ़ों की सेवा करता है, अभिवादन करता है, सबको नमस्कार करता है, प्रतिदिन उठ करके प्रतिदिन जहाँ भी मिले सबका अभिवादन करता है, सबको नमस्कार करता है, नित्य प्रतिदिन बूढ़ों की सेवा करता है, उसकी 4 चीज़ें उसकी बढ़ जाती हैं। बढ़ जाती हैं क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। ठीक है। सिंपल सा अर्थ है कि माता पिता, गुरुओं, विद्वानों, वृद्धजनों का नित्य प्रति अभिवादन करने से, नमस्कार करने से, प्रणाम करने से, पांव छूने से तथा उनकी सेवा करने से मनुष्य के जीवन में 4 चीजें बढ़ जाती हैं। और वो 4 क्या हैं? आयु है, आयु है, विद्या है, यश है और बल है। इन चारों चीजों में वृद्धि हो जाती है। जो जो क्या, 4 गुण, चारों गुण उसके बढ़ जाते हैं। किससे? अभिवादन करने से, अपने बड़ों को अभिवादन करने से, वृद्धजनों की सेवा करने से मनुष्य के 4 गुण बढ़ जाते हैं। और वो 4 गुण, चार गुणों में वृद्धि होती है। 4 गुण मैंने बताए, आयु, विद्या, यश और बल। ठीक है। अगले श्लोक में चलेंगे। हमारा श्लोक है सर्वलक्षणहीनोऽपि या सदाचारवान् नरः श्रद्धानो अनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। मनुस्मृति का श्लोक है। अब इसका अर्थ समझिए कि लक्षणहीन शुरू में ही दिया है, सर्व लक्षणहीन, सभी लक्षण से हीन, अपि होते हुए भी, सभी लक्षणों से हीन, उसमें कोई लक्षण, कोई गुण, कोई भी लक्षण नहीं है उसमें। सभी लक्षणों, सुंदरता का कोई भी लक्षण नहीं है, कोई भी लक्षण ना होते हुए भी, या सदाचारवान नरा, जो सदाचारवान नर है, जो मनुष्य सदाचारवान है, वो क्या होता है? सदाचारवान है, सदाचारी है। श्रद्धान, श्रद्धा युक्त, श्रद्धान श्रद्धा युक्त होकर के, अनुसूय, अनुसूयश्च, अनुसूय होता है ईर्ष्या द्वेष से रहित, जिसमें ईर्ष्या की भावना नहीं है, द्वेष की भावना नहीं है, ऐसा व्यक्ति शतम वर्षाणी जीवति, 100 वर्षों तक जीता है। अर्थ इसका समझ लीजिए। दोबारा से मैं आपको क्लियर करता हूं कि कहा यहाँ पर यह है कि यदि कोई मनुष्य है और उसमें कोई भी लक्षण नहीं है, उसका किसी भी प्रकार का, उसका उस ना उसका रूप है, ना उसका रंग अच्छा है, ना उसके पास रूप है, ना रंग है, ना शरीर उसका अच्छा है, तो मतलब सर्वे लक्षण विहीना, न रूपेण न वर्णेन न शरीरेण,
इन सब से अशोभन है, ना उसमें रूप है, ना रंग है, ना शरीर है, इन सब लक्षणों से हीन है वो ऐसा व्यक्ति। परंतु उसमें एक चीज बहुत बढ़िया है, एक गुण उसका है वो कि वो सदाचारी है। तो उसमें कोई भी लक्षण नहीं है सुंदरता का, न रूप का, न रंग का, न शरीर का, लेकिन एक उसमें गुण है, वो है नर कैसा है, सदाचारी है। वो अपने बड़ों को, विद्वानों को, वृद्धों को, सबके प्रति श्रद्धावान है, सबके प्रति श्रद्धा धारण करता है। उसके अंदर अनुसूया नहीं है, ईर्ष्या द्वेष नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति शतम वर्षाणी जीवति, ये मनुस्मृति कहती है कि वो 100 वर्षों तक जीता है। मनुष्य के दीर्घायु होने में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण उसका सदाचारी होना है। माता पिता गुरु आदि के प्रति श्रद्धा भाव से युक्त हो रहकर तथा मन को ईर्ष्या द्वेष से दूर रहकर जो सदाचार का पालन करता है और सदाचार पालन करता है, तो क्या होगा, ऐसे निश्चल तथा प्रेम पूर्ण व्यवहार करने वाले मनुष्य 100 वर्षों तक उसका जीवन रहता है और वो स्वस्थ जीवन जीता है। वो कभी बीमार नहीं होता, उसको कोई रोग नहीं सताते, ये कहती है मनुस्मृति। हम 7वें श्लोक की ओर चलेंगे। 7वां श्लोक क्या कहता है, देखिए, मनुस्मृति का ही श्लोक है। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्ये अधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषुर अधिगच्छति। देखिए, बहुत ही सिंपल सा इसका अर्थ है कि खनन, अब यहाँ यथा मैंने जिस प्रकार से, खनन होता है खोदना, खुदाई करना, खनन, और खनित्रेण खुदाई करने वाला यंत्र, कुदाल जिसको बोल सकते हैं, खनित्रेण, जिस प्रकार से कुदाल से खुदाई करने से, नरो नर वारे अधिगच्छति, वारे मतलब वारी, वारी अधिगच्छति जल प्राप्त करता है। जिस प्रकार से मनुष्य कुदाल से खुदाई करता रहे, खुदाई करता रहे, खुदाई करता रहे, तो वो क्या कर लेता है, जल को प्राप्त कर लेता है, धरती के अंदर से जल को निकाल देता है। ठीक है। तथा उसी प्रकार से गुरुगताम, गुरु में विद्यमान विद्या, गुरु के अंदर जो विद्या है, तो वो कैसे, शुश्रूष हो जाएगा, सेवा करने के स्वभाव वाला। जो सेवा करने वाला स्वभाव वाला व्यक्ति होगा वह अधिगच्छति, उसको प्राप्त करता है। समझ गए। जिस प्रकार से कोई मनुष्य कुदाल से खुदाई करता रहे, तो वो जमीन से पानी निकाल देता है, पानी को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार से गुरु के पास जो विद्या है, उस विद्या को गुरु की सेवा करके ही प्राप्त किया जा सकता है। जो सेवा करने वाला विद्यार्थी होगा, गुरु की सेवा करने वाला विद्यार्थी होगा, वो उस विद्या को प्राप्त कर लेगा। जैसे जल प्राप्त करने के लिए कुदाल से भूमि को खोदकर कुआं तैयार करते हैं और भूमिगत जल को प्राप्त किया जा सकता है, वैसे ही गुरुगत विद्या, जो गुरु के पास विद्या है, उसको प्राप्त करने के लिए गुरु की सेवा करना पड़ेगा और गुरु की सेवा का परिश्रम करना पड़ेगा। जब गुरु की सेवा करेंगे तो आपको गुरु जरूर ज्ञान देगा, अपनी पूरी विद्याएं आपको दे देगा। ये यहाँ पे बताया गया है। अब अगले श्लोक में चलेंगे। ये श्लोक मनुस्मृति से ही है, बहुत प्यारा श्लोक है कि आप देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शोचम इंद्रिये निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। देखिए कितना बढ़िया श्लोक, बहुत ही सुंदर मनुस्मृति में लिया गया है ये, कि इसमें अलग अलग चीजें हैं और अलग अलग चीजों के अलग अलग अर्थ हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया धृति। धृति का अर्थ होता है धैर्य धारण करना, और धैर्य धारण वही कर सकता है जिसको गुस्सा ना है, क्रोध ना है। तो धैर्य धारण करना धृति हुआ। क्षमा सभी जानते हैं, क्षमा करना, किसी को माफ कर देना, क्षमा करना। तो धृति
धृति धैर्य धारण करना, क्षमा करना, दूसरा यदि कोई आपका बुरा भी करे तब भी आप उसको क्षमा कर दो, तो ऐसी भावना वो क्षमा है। तो अगला आया दम। दम दम का मतलब हुआ मन पर नियंत्रण करना, मतलब मन की इच्छाएं हैं, मन की बहुत सारी इच्छाएं हैं, मैं ये करूं वो करूं, लेकिन उनका दमन कर देना, उनको वहीं पर नियंत्रण कर देना, बांध के रख देना। फिर है अस्तेयम। अस्तेयम का अर्थ होता है चोरी, या आप किसी का दूसरे का कुछ चीज़ है उसको हड़पना, दूसरे के पर धन को ग्रहण करना, अस्तेयम। सोचम, सोचम होता है पवित्रता, और इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह होता है इंद्रियों को वश में करना, अपनी इंद्रिय जो इंद्रियां हैं उनको वश में कर लेना, उनको अपने कब्जे में कर लेना। ठीक है। अब होता है धी। धी हुआ बुद्धि, और विद्या, विद्या आप जानते ही हैं। सत्यम, सत्य आप जानते हैं। क्रोधो, अक्रोधो, अक्रोध, ये माँ से यहाँ से पूरा मिलाकर अक्रोध हुआ। कहाँ से कहाँ तक मैंने बताया कि यहाँ से मिलाकर के ये अक्रोध हुआ। म से अ लिया हमने, अक्रोध, अक्रोधा, क्रोध ना करना। दशकम धर्म लक्षणम, ये 10 के 10 धर्म के लक्षण हैं। अब ये 10 देख लीजिए, 10 हो रहे ना। 10 कैसे हुए? धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शोचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो। अब देख लीजिए 10 हुए कि नहीं हुए? 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 चीज़ें हैं। ये 10 चीज़ें, 10 जो गुण हैं अगर मनुष्य में है तो वो 10 धर्म के लक्षणों को पूरा कर रहा है। तो आप समझिए कि मनुष्य की पहचान उसके धर्म से होती है। और मनुस्मृति ने ये कहा है कि मनुष्य के धर्म के 10 अंग बताए हैं। 10 अंग कौन कौन से हैं? एक तो हुआ धैर्य, मतलब संतोष करना, धैर्य धारण करना। क्षमा, दम, दूसरों के धन को ग्रहण ना करना। अस्तेयम, दम मतलब अपनी मन की इच्छा को वो दमन करना, और अस्तेयम मतलब दूसरे के धन को ग्रहण ना करना। सोचम, पवित्रता, और इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में करना। धी, बुद्धि, विद्या, विद्या, सत्यम, सच्चाई, क्रोध, अक्रोधो, अक्रोध ना करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बताई हैं ये कि ये धर्म के 10 लक्षण हैं। आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक बार फिर समझा देता हूँ कि मनुस्मृति कहती है कि मनुष्य की पहचान उसके धर्म से होती है, और मनु ने मनुष्य धर्म के 10 अंग बताए हैं। धैर्य मतलब संतोष करना, अर्थात दूसरे के द्वारा बुरा करने पर भी उसका उपकार करने उसका बुरा करने का ना सोचना। ठीक है। मन में भावना ही नहीं लाना। दम माने मन को कुमार्ग पर जाने से रोकना, कामनाओं पर नियंत्रण करना। और अस्ते दूसरे के धन को मत हड़पना। और वचन, शरीर पवित्र रखना, निष्पाप बने रहना, इंद्रियों को विषय भोग में लिप्त ना होने देना, ये इंद्रिय निग्रह हुआ। ठीक है। तो इस प्रकार से धी अर्थात ज्ञान का विवेचन करने की शक्ति होना, बुद्धि होना, विद्या ज्ञान प्राप्त करना, मन क्रम वचन से सत्य से आचरण करना, और क्रोध को छोड़कर शांत रहना। ये दूसरे शब्दों में जिस मनुष्य में 10 गुण दिखाई नहीं पड़ते या इनमें से एक का भी अभाव होता है वह मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। मनुष्य में ये 10 गुण होने चाहिए, क्योंकि 10 के 10 गुण जो हैं वो क्या हैं? वो धर्म के लक्षण है जो मैंने बताए 10। धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, शोचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोध, ये 10 जो हैं अगर ये आपके अंदर हैं तो आप धर्म के रक्षक हैं। और धर्म के ये 10 जो लक्षण बताए हैं ये अगर आपके अंदर हैं तो आप मनुष्य कहलाने के योग्य हैं, अन्यथा आप मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं हैं। ये मनुस्मृति कहती है।
तो अगर आपको समझ में नहीं आया होगा फिर भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं दोबारा इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारे नीति वचन के श्लोक थे, बहुत ही सुंदर नीति वचन के श्लोक थे, और हमने ध्यान से इनको पढ़ा, आपने ध्यान से वीडियो देखा पूरा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, मैं आगे इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।